हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव पर। तो जैसा कि अपने लोग सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड हैं सीरीज़ से। तो पिछले सेशन को अपने लोगों ने जहां पे छोड़ा था, जिस प्रकार के क्वेश्चन अपने लोग पिछले सेशन में बना रहे थे और लास्ट अपने लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने लोग बनाएंगे ये बात मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने पिछला सेशन सही से देखा है उन लोगों के लिए इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस सेशन को देखने से पहले पिछला सेशन देख लेना, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखना कि सीरीज के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को हल करके अपने आंसर को देखना है कि हमारा आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आप ऐसे तोड़ो कि ऊपर डिफरेंस हो, तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 2 का डिफरेंस 1, 4 तियां 12, 4 3 का डिफरेंस 1, ऐसे करके तोड़ोगे तो यहाँ 11 12 का डिफरेंस आएगा 1। ऐसे करके कर लो। और ऐसे ना करो, मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज में आप टर्म को काउंट कर सको तो आपका डिफरेंस हो या ना हो आपको उससे कोई परवाह नहीं है। आप सीधे सीधे यहां देखोगे, मैं इसको ऐसे ही तो तोड़ूंगा और इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि आप काउंट कर लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वन कितनी बार आया ऊपर? 11 बार। नीचे पहले का पहला और इसका ये 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 11/12। तो जिन लोगों ने पिछले सेशन को सही से देखा है उनको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पे आंसर 11/12 क्यों लिख दिया और ऐसा क्यों किया हमने। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको मैंने 2 तरीके बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के। एक तो ब्रेक मेथड बताया था और दूसरा ये बताया था कि जब भी आपका सीरीज ऐसी दी गई हो, जब भी सीरीज आपको ऐसी दी गई हो कि उसके नंबर ऑफ टर्म को आप काउंट कर सको, तो आपको मैंने ये तरीका बताया था। ये सुपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए बढ़ते हैं अपने लोग आगे। तो दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे विद ऑप्शन लिख दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बना पा रहे हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि क्या इस क्वेश्चन की टर्म आप गिन पाओगे? अगर आप टर्म गिन ले रहे हो तो अभी जो तरीका बताया है उस तरीके से करिए, और अगर नहीं गिन पा रहे हो तो ब्रेक मेथड से करिए। तो यहाँ पे आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। तो इसमें टर्म कितनी हो गई? 9। इसका मतलब ऊपर 1 कितनी बार आएगा? 9 बार। पहले का पहला बचेगा, दूसरे का ये, लास्ट का ये बचेगा। तो आंसर आ गया 9/10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, देखते ही हम आंसर पे पहुंच रहे हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 9/10। तो आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के जो सीरीज के क्वेश्चन हैं वो कितने आसान हैं, हम कितने आसान तरीके से इनको बना सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या आप इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म गिन सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो a - b a + b। a - b 4 बचेगा, a + b 10, प्लस यहाँ से देखो a - b 10 हो गया, a + b 16। यहाँ देखो 16 और यहाँ देखो 21, यहाँ 22। ऐसे ही यहाँ देखोगे 46 और फिर हो जाएगा 52। ये देखो आपने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है? 6 6 6, जो कि ऊपर नहीं है तो 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, तो ये बचेगा। पहला बचेगा यहाँ पे 1/4 माइनस, तरीके 2 बताए थे ना,
और उसका बचेगा 1/52। तो यहाँ 1/6, यहाँ पे आपका 52 एलसीएम आ गया, यहाँ 13 माइनस 1, ये बचेगा 1/6 और ऊपर बचेगा 12/52। तो यहाँ 6 से 6 दूनी 12। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2/52 मतलब 1/26। ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया, जो कि आपका आंसर है 1/26। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना लिए। तो जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखोगे, आपने प्रैक्टिस अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे नहीं की होगी तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे। तो आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन को थोड़ा बहुत 19-20 कर रहा है ना, तब भी आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना लो। हम इसको अगर टर्म काउंट कर सकते हैं तो हम अपने दूसरे जो अभी तक मैंने क्वेश्चन इस सेशन में कराए हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए उससे भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इतना तो आपको करना ही है, इतना आपने यहाँ से कर लिया। अब ये जब आपने कर लिया तो आप देखोगे ध्यान से कि इसमें टर्म कितनी आएंगी। जैसे 16, फिर यहाँ से देखो कितने कितने का है, 4, 10, 6 का अंतर, 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर करोगे तो यहाँ पे 22, फिर 6 का अंतर करोगे तो 28, फिर 6 का अंतर करोगे तो यहाँ से 36, यहाँ से आपका 34, फिर आप देखोगे 40। तो टर्म कितनी हो गई आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी टर्म हो गई आपकी, 8। तो ऊपर 8 आया, पहले का 4 बचेगा, इसका 52 बचेगा। तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और ये 26। तो भी आपका आंसर कितना आ गया, 1/26। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगर आप इस टाइप की सीरीज में टर्म को काउंट कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। और अगर टर्म आप काउंट नहीं कर सकते हो तो आपको ब्रेक करने का मेथड मैंने बताया है, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप इस क्वेश्चन को सही से देखिए और करने का प्रयास करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो या नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ये हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए, क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो या नहीं। तो देख लीजिए ध्यान से अच्छे तरीके से कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि नीचे अब डिनोमिनेटर में 3-3 टर्म आ गए, 3-3 नंबर आ गए। देखो ध्यान से, गुणा में अभी तक 2-2 नंबर थे, अब 3-3 नंबर हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी तक 2-2 नंबर दिए गए थे नीचे, तो हम आसानी से क्वेश्चन को बना ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं 3, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे विचार करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखो ध्यान से, अगर इसका और इसका अगर मैं अंतर देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6। इसका और इसका अंतर अगर मैं देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6। इसका और इसका अंतर मैं देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6। इसका और इसका अंतर मैं देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6। इसका और इसका अंतर देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऊपर 6 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बात हमारे लिए यहाँ से समझने वाली है कि हम इसे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ देखो ध्यान से। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो हम ऊपर लिख सकते हैं 10 माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं हम 10 माइनस 4, नीचे 4 गुणा 7 गुणा 10 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं हम 13 माइनस 7, 6 बचेगा। तो ये 7 गुणा 10 गुणा 13 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 गुणा 13 गुणा 16 प्लस,
यहाँ लिख सकते हैं 19 माइनस 13 डिवाइड बाई 13 गुणा 16 गुणा 19, ये कर सकते हैं हम। फिर आप देखो 7 को इस पूरे से भाग करोगे तो यहाँ बचेगा 1/1 इंटू 4 माइनस का 1/1 से 1 कट जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 10 को इनसे भाग करोगे तो 1/4 इंटू 7 बचा माइनस का 1/4 से 4 कटेगा 7 इंटू 10 बचा प्लस। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए आपको करना भी पड़ेगा उसी तरीके से, उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी। यहाँ देखो ये बचेगा 7 इंटू 10 माइनस का 1/10 इंटू 30 प्लस 1/10 इंटू 13 माइनस का 1/13 इंटू 16, फिर प्लस, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, प्लस 1/13 इंटू 16 माइनस 1/16 इंटू 19। यहाँ तक आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कट गए। बचा कितना? 1/4 बचा माइनस 1/16 गुणा 19। तो एलसीएम ले लो, तो आपका 16 गुणा 19 एलसीएम आ गया। तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 चौक 76 माइनस का 1, तो यहाँ से आपका आ गया 75 बटे देखना हमें ये है कि यहाँ पे आंसर 75, तो यहाँ से एक चीज़ 16 एलसीएम आ गया, 4 चौक 16, तो 19 चौक यहाँ से हमारे लिए ये देखना था। तो ये 16 गुणा 19 बचा, ठीक है। तो 16 गुणा 19, तो 19 चौक 76, ये पूरा बैठ गया यहाँ पे 1, तो 75 बटे 16 25, यहाँ से 16 निम्मा 144 और 16 एकम 16 और 14, तो आपके हो गए 30। तो नीचे 304 आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर 25 के हो 75 आना चाहिए। यहाँ से 4 लास्ट में 16, 13 से 13 कट गया, 16 बचा, सही है। 75 बटे 304, 75 बटे 304। तो आपको यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है 75 बटे 304। सही है आपका आंसर, आप देख लेना मैच करके। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमारे लिए हल करना चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हल करना था, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, उसी टाइप का मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लिया है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शन में से क्या होगा। तो आप यहाँ से इसको और इसको ले सकते हो, इनका डिफरेंस 2 है यहाँ से ये चीज़। तो आप लिख सकते हो 3 माइनस 1, नीचे 1 पॉइंट मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस इसे लिख सकते हो 4 माइनस 2, नीचे 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस इसे लिख सकते हो 5 माइनस 3, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, प्लस 6 माइनस 4 अपॉन में 4 इंटू 5 इंटू 6। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 3, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3,
माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 6। तो यहाँ से कटेंगे, ये वाले टर्म आपके कट जाएंगे, सेम क्वेश्चन था ये आया। यहाँ बचेगा 1/2 माइनस का 1/30, आपका एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ से 15 माइनस का 1 मतलब 14/30 मतलब 7 बटे आपका यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से 5 चक्का 30 और ये तो यहाँ से 30, 15 दूनी 30, 14 बटे या 7/15, 7/15 आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 7/15। तो 7/15 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है क्योंकि सारी टर्म कट जाएंगी, बचेगा यही 1/2 और माइनस का 1/30। तो 30 इनका एलसीएम आ गया, यहाँ 15 दूनी 30, 15 माइनस 1 14/30 मतलब 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से 7/15 आप इसको कर लो। तो ये आपका आंसर हो गया 7/15 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कितना? 7/15। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। यहाँ से x की वैल्यू ये दी है और y की वैल्यू ये दी है, तो हमारे लिए x/y की वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो x का मान पहले निकालिए, फिर y का मान निकालिए और फिर उठा के x/y में लगा दीजिए। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अब इसमें हम टर्म काउंट करने में दिक्कत करेंगे तो हम टर्म काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से सीधे सीधे हम ये देख लेंगे, वैसे हम टर्म काउंट कर भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ से देख लेंगे डिफरेंस सबका 1-1 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा देखो 1 माइनस 1/12 माइनस का 1/24। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, इसका आंसर आ गया 1/24। यहाँ सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू निकलेगी, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू निकलेगी 1/36 माइनस का 1/72। सॉल्व करोगे तो 1/72 आएगा। और अब हमारे लिए यहाँ से पूछा है x/y, तो x की वैल्यू 1/24, इसकी वैल्यू 1/72, तो 1/24 और ये ऊपर पहुँच जाएगा ये, तो 24×3 = 72। तो 3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपको सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए, उनके कॉन्सेप्ट बताए कि किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो गणित है, आपकी जो मैथ्स है, वो उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करने से बचोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप आगे ना बढ़ो, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करो। तो आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अपने लोग आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।